नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि महाराज पांडु अपने पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन विहार पर निकले थे, लेकिन किसे पता था कि एक अनजानी भूल उनके सुखद जीवन को अंधकार में डाल देगी। आज के इस भाग में हम जानेंगे उस भयंकर शाप के बारे में जिसने पांडु से उनका सब कुछ छीन लिया, और कैसे कुंती के दिव्य मंत्रों ने कुरुवंश के 5 द्वीप को पांडवों का मार्ग प्रशस्त किया। आइए जानते हैं। एक दिन महाराज पांडु आखेट कर रहे थे। उन्होंने झाड़ियों में हलचल देखी और बिना सोचे समझे एक तीर चला दिया। वह तीर एक मृग को लगा, लेकिन वह कोई साधारण मृग नहीं था, बल्कि ऋषि किंदम थे, जो अपनी पत्नी के साथ मृग रूप धारण कर विहार कर रहे थे। मरते हुए ऋषि किंदम ने अपने असली रूप में आकर पांडु को धिक्कारा और श्राप दे दिया कि हे पांडु, तूने काम क्रीड़ा में मग्न निर्दोष जीवों का वध किया है, अतः जब तू भी अपनी किसी पत्नी के निकट प्रेम भाव से जाएगा, उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस भयानक शाप से पांडु थर्रा गए। हस्तिनापुर के सम्राट होने के बावजूद वे संतान सुख से वंचित हो गए। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए पांडु ने राजपाट त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने कुंती और माद्री से वापस हस्तिनापुर जाने को कहा, लेकिन दोनों पत्नियों ने पति के साथ वन में रहकर तपस्या करने का संकल्प लिया। पांडु अब एक राजा नहीं, बल्कि एक सन्यासी का जीवन जीने लगे। संतान ना होने की चिंता पांडु को खाए जा रही थी। तभी कुंती ने उन्हें ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए उस गुप्त मंत्र के बारे में बताया। पांडु की अनुमति से कुंती ने मंत्रों का आवाहन शुरू किया। सबसे पहले कुंती ने धर्मराज का आवाहन किया, जिनसे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर पवन देव के आशीर्वाद से परम बलशाली भीम का जन्म हुआ। तीसरी बार देवराज इंद्र के अंश से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन का जन्म हुआ। कुंती ने निस्वार्थ भाव से वह मंत्र माद्री को भी सिखाया। माद्री ने अश्वनी कुमारों का ध्यान किया, जिससे 2 अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान पुत्रों नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार वन के शांत वातावरण में 5 पांडवों का जन्म हुआ, जिन्हें देवपुत्र भी कहा गया है। ऋषि के श्राप ने पांडवों का सुख तो छीन लिया, लेकिन कुंती के त्याग और मंत्रों की शक्ति ने हस्तिनापुर को उसके 5 संरक्षक दे दिए। पर क्या वन में पल रहे ये राजकुमार कभी अपना अधिकार पा सकेंगे? और क्या होगा जब इनका सामना धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों से होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस सीरीज के साथ। वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव।